भाई के लिए ताकत है, सीने पे जाके सवार हो गए, बहुत बहादुर है, ताकतमंद है, जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। 3 सूरतें हैं, 3 सूरतें। नंबर 1, या तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो, अगर आपका कलेजा इतना मजबूत है तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, अगर आपका कलेजा इतना मजबूत है तो। और अगर इतना कलेजा मजबूत नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, हिम्मत नहीं इतनी, तो दूसरी आपकी जिम्मेदारी यह है कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। जो लोग जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ताकत दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो जाइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम तीसरा काम, पीठ के पीछे खड़े होकर भीड़ बढ़ाने का काम कीजिए, हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिए। और अगर ये काम भी नहीं कर सकते तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं कि अचानक किसी भी दिन आपके दरवाजे पर कयामत आ जाएगी। मुझे बार बार वो शेर बार बार याद आता है डॉक्टर राहत इंदौरी का। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज किसी और पर जुल्म हो रहा है, आज कोई और मजलूम है, तो हम बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे हैं कि हमारा मसला नहीं है। मगर याद रखो, हमारा मसला उससे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताल्लुक है, हमारा दीन का ताल्लुक है, हमारा इस्लाम का ताल्लुक है, नामूसे रिसालत का ताल्लुक है, हुजूर की गुलामी का ताल्लुक है। जो लोग हुजूर के नाम पर खड़े नहीं हो सकते, अब उनसे कोई खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी और के लिए खड़े हो सकते हैं जो अपने आका के लिए खड़े ना हो सके। आप हुजूर के गुलाम हैं, आपके दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। जानते हो हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, हुजूर के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के दीवाने कैसे होते हैं। मदीना शरीफ की मुबारक तारीखी सरजमीन है। क्या बात, ठीक है यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग, रहने दीजिए जो भी है। मदीना शरीफ की मुबारक सरजमीन है। मदीने के करीब गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। कभी कभी वो मदीना शरीफ आते और हुजूर से मुलाकात करते। एक नौजवान जिनका नाम अब्दुल्ला है, जवानों को ये मिसाल पेश कर रहा हूं, आए मदीने में, उन्होंने देखा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ के किसी गली में हैं, सहाबा घेरे हुए हैं। एक नजर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ गई। सहाबा का हाल ये था कि मदीने शरीफ में जब सहाबा को हुजूर से मिलना होता था तो वो पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ गए, पसीने की खुशबू बता देती थी मेरे नबी इस रास्ते से गए। देख लिया, चेहरे पे नजर पड़ गई। चेहरे पे नजर क्या पड़ी थी, मोहब्बत का तीर सीधे जाके दिल में लग गया, दिल में मोहब्बत हो गई और वहीं सब कुछ छोड़कर रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गए। आए वापस अपने घर पर, मां भी हैं खुद भी हैं। वालिद का इंतकाल हो गया बचपन के जमाने में, चचा की जिम्मेदारी पे रहते हैं। चचा से आके कहा, मेरे चचा अब तुम मुझसे वो उम्मीद न रखना जो तुम पहले रखते थे। क्या हुआ है? कहा, अब मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया हूं, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब मैं दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दिया है। बस इतना सुनना था कि चचा ने अब्दुल्ला को कोड़ों से मारना शुरू किया है। इतना आसान है दीन पर चलना, इतना आसान है आशिक बनना। नारे लगाने से कोई कौम आशिक नहीं बनती। निकाल दें अपने जहन से ये बात। जो लोग चंद नारे लगा के खुशफहमी में मुब्तला है हम हुजूर के गुलाम हैं, नहीं, एक आशिक का अंदाज बताता है कि ये हुजूर का गुलाम है। एक सहाबी जा रहे थे रास्ते में, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उन्होंने अपना ऊंट या घोड़ा बढ़ाया, बबूल का दरख्त साइड में रोड के, और अपने अमामे को कांटों के दरख्त में फंसाया
किसी ने पूछा, आप रास्ता बिल्कुल सीधा था, क्लियर था, क्लीन था, आप जबरदस्ती जाके कांटे से दरख्त को फंसा रहे। उन्होंने कहा बात ऐसी है, मेरे हुजूर को एक बार देखा था, हुजूर जा रहे थे तो हुजूर का अमामा इस कांटे से उलझ गया था, मैं उसी याद को ताजा करने के लिए अपने अमामे को इस कांटे से लगा रहा। आशिक ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं, गुलाम ऐसे होते हैं। आप जानते हैं हमें इस्लाम की कदर कीमत क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमने इसके लिए कुर्बानियां नहीं दी हैं। पूछो बिलाल से, पूछो खब्बाब से, पूछो सुमैया से जिनकी शर्मगाह में नेजा मारकर शहीद कर दिया गया। पूछो अम्मार बिन यासिर से जिनको जलते हुए कोयलों पर लिटाया जाता था और जिनके जिस्म की चर्बी पिघल के कोयलों को बुझा देती थी। इतनी तकलीफ दी गई इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मगर फिर भी ऐलान करते थे जान जाती है तो चली जाए, मगर दिल से मुस्तफा का इश्क न जाएगा, हाथ से इस्लाम का दामन न जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा, कोड़े मारे बंद कर दिया, मारते मारते चचा थक गया, मगर ये नशा पीने वाला शख्स ऐसा है अब जिसके जिस्म पर कोई असर होने वाला नहीं है। दूसरा दिन आया, फिर मारा, नहीं छोड़ूंगा इस्लाम। तीसरा दिन आया, फिर मारा। चौथा दिन आया, फिर मारा। एक जमाने तक चचा ने मारा हजरत अब्दुल्ला को, मारते मारते अब मारना छोड़ दिया जब वो थक गए। अब चूंकि हुजूर से मोहब्बत इतनी ज्यादा थी, कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। इश्क की कैफियत देखो। अब जब दिल में हुजूर की मोहब्बत हुई, अपनी माँ के पास आए, कहा मेरी माँ अब आका के बगैर मेरा दिल नहीं लगता है यहां पर, मेरी माँ मुझे इजाजत दो कि मैं जाके मदीने में हुजूर के कदमों में रहूं और हुजूर की बार बार ज़ियारत करता रहूं। माँ ने कहा बेटा मैं तुझे इजाजत कैसे दे सकती हूँ, चचा है, वालिद नहीं है, एहसान है, इसी ने पाला है, जुल्म करेगा मारेगा। बार बार आते थे माँ इजाजत दे दे, बार बार आते थे माँ इजाजत दे दे। अल्लाह अकबर। जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो माँ ने एक दिन कहा बेटा ठीक है मैं इजाजत देती हूँ, लेकिन कम से कम अपने चचा को बगैर बताए मत जाना, क्योंकि उसने तेरी और मेरी किफालत की है, जिम्मेदारी उठाई है। जानते हो चचा के पास गए, चचा के पास जाने कहा चचा मैं हुजूर से मिलने जाना चाहता हूं। चचा को मालूम था अब ये बदलेंगे नहीं, मारते मारते थक चुका था। उसने कहा ठीक है, अगर तुम मोहम्मद से मिलने जाना चाहते हो तो याद रखो इस घर में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, अब लौट के वापस नहीं आना। किताबों में लिखा है एक लम्हा भी ताखीर नहीं की अब्दुल्ला ने, उधर जबान से जुमला निकला नहीं आना, उन्होंने कहा मुझे कबूल है नहीं आऊंगा, वहीं रह जाऊंगा हुजूर के कदमों में। उससे ज्यादा अजीम जगह थोड़ी है ये, उससे ज्यादा अच्छी बारगाह तो नहीं है ये, हुजूर के कदमों में रह जाऊंगा। चचा ने देख लिया कि मेरी जो मिशन था वो फेल हो गया। कहा जितना माल आज तक मैंने तुझे दिया है खर्चे के लिए वो सारा यही निकाल के रख दिया, सब निकाल के रख दिया। जाने लगे जाऊं। देखो इस्लाम कितना अजीम है और कितनी कुर्बानियों से हम तक आया है। चाचा ने कहा अब्दुल्ला एक आखिरी बात याद रखो, अगर मोहम्मद के पास जाना चाहते हो तो तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़े हैं ये भी मेरे हैं, जिस्म पर जो कपड़े हैं ये मेरे हैं, उतार कर जाओ। खुशी के साथ जिस्म के कपड़े उतार दिए, सतर को छुपाया और उसके बाद अपनी माँ के पास से गए, आंखों में आंसू थे। कहा मेरी माँ कोई कपड़ा दे दे ताकि मैं थोड़ा सा अपना जिस्म छुपा लूं और हुजूर की बारगाह में चला जाऊं। माँ ने कहा बेटा ये दुपट्टा है मेरा, ये मेरा एक दुपट्टा है, इसको फाड़ ले, थोड़ा सा एहराम की तरह नीचे लपेट ले, थोड़ी सी चादर बना के ऊपर लपेट ले। ले लिया। अब चले हैं, चलते 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 आ रहे हैं मदीने की तरफ, रात हो गई है। देखो गुलाम कैसे होते हैं, लेकिन दिल में ख्याल आया मैंने हुजूर को बाजार में देख के मोहब्बत की थी, मगर इतनी भीड़ में मेरे नबी ने तो मुझे देखा ही नहीं था, वो पहचानेंगे कैसे।
वो पहचानेंगे कैसे, वो मुझे कैसे पहचानेंगे, मैं उनका दीवाना हूं। और जब यार सामने होगा, जिसके लिए मार खाई है, जिसके लिए बेचैन हुए हैं, जिसके लिए तड़पे हैं, जिसके लिए परेशानियां उठाई है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वो यार सामने होगा तो मेरी जबान से तो एक जुमला निकलेगा नहीं, यार के सामने। अल्लाह अकबर। रात का वक्त हुआ, जब मदीने शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे हैं, तमाम दरवाजे बंद हैं। दिल में ख्याल आया मस्जिद नबवी शरीफ में चला जाता हूँ, रात को थोड़ी देर यहीं गुजार लेता हूँ, दिन में हुजूर से मुलाकात करूंगा। मस्जिद में घुसे हैं, देखते क्या हैं, एक शख्स मौजूद है मस्जिद में। पूछा कौन हो? फरमाया बिलाल मुअज्जिन रसूल हूं। बिलाल हूं मैं। तुम अब्दुल्ला हो? क्या कहा बिलाल हबशी ने? तुम अब्दुल्ला हो? कहा तुम्हें कैसे मालूम? कहा मुझे नहीं मालूम था। इशा की नमाज के बाद जब मुस्तफा हुजरे में जा रहे थे तो मुझे कहा आज रात मेरा एक दीवाना आएगा, आज मेरा एक गुलाम आएगा, आज एक मेरा फिदाई आएगा। उसने मेरी मोहब्बत में तन मन धन सब छोड़ दिया है, हत्ता के जिस्म के कपड़े भी छोड़ दिए हैं। ऐ बिलाल, मेरे नबी चादर दे के गए, बिलाल चादर रख ले, मेरा गुलाम आए तो मेरी चादर उस गुलाम को दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब इश्क उस लेवल का होता है तो इज्जत की जाती है। जब इश्क उस पैमाने पर पहुंचता है तो अल्लाह मकाम और मनसब अता फरमाता है। का हुजूर चादर दे के गए थे कि मेरा गुलाम आएगा, चादर देना। आंखों में आंसू आ गए अब्दुल्ला के। वो सोच रहे थे, मैं तो दिल में ये सोच रहा था कि उन्होंने तो मुझे देखा नहीं, वो मुझे पहचानेंगे कैसे। मगर सुभान अल्लाह, मेरे इमाम ने तो हद कर दी, मसला ही हल कर दिया। फरमाया फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये कैसे हो सकता है जब गुलाम उन्हें याद करे, गुलाम उनसे दिल लगाए, गुलाम उनकी तरफ तवज्जो करे। अल्लाह अकबर। और उन्हें मालूम ना हो, उनके इल्म में न हो, उन्हें एहसास न हो, ये कैसे मुमकिन है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी शरीफ में ठहर गए। ठहरने के बाद फजर की नमाज का वक्त आया। अब बेचैन हैं, बेकरार हैं, अब महबूब को दोबारा देखने वाले हैं। तब भीड़ में देखा था, अब दिल खोल के देखेंगे। बेचैन है, बेकरार हैं। अब जानते हो हजरत अब्दुल्ला देख रहे हैं दरवाजे की तरफ कि हुजूर दरवाजे से आएंगे जिस तरह सब आ रहे हैं। मगर हुजूर रियाजुल जन्ना की तरफ से हुजरे से दरवाजा निकलता था, तशरीफ लाए। नमाज कायम हुई, जमात हो गई। मेरे नबी ने अपना चेहरा लोगों की तरफ किया। अब्दुल्ला जो है जुल्विजादैन, जिनका लक़ब है जुल्विजादैन, ये दो दुपट्टे फाड़ के आने वाले, लगाने वाले अपने जिस्म पर। उनके दिल में ख्याल था कि मैं हुजूर से कैसे अपना तारुफ कराऊंगा कि मैं फुला हूं, मैं फुला हूं, फुला हूं। नमाज के बाद मेरे नबी ने उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा। फरमाया अब्दुल्ला, अब तुम्हारे हालात ठीक है? अब तुम सही हो? परेशान तो नहीं हो? दिल में ख्याल आया था घर वालों को या रसूलल्लाह छोड़ कर आया हूं, अब यहां से मेरे लिए कोई घर नहीं है, जगह नहीं है। मेरे नबी ने उसी लम्हे मुस्कुरा के फरमाया अब्दुल्ला, अब आ गए हो, अब कहीं जाना नहीं है, अब ये तुम्हारा ही घर है, अब कहीं जाना नहीं है, अब तुम्हें यहीं रहना है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, आगे की जिंदगी फरमाते हैं, जब अब्दुल्ला जुल्विजादैन का इंतकाल हुआ, उस वक्त हमने ये मशवरा किया कि खानदान का कोई शख्स इनके मौजूद नहीं है। अरब का ये अंदाज है कि खानदान के लोग मरने वाले को गुस्ल देते हैं, इनके खानदान का कोई शख्स मौजूद नहीं है। मशवरा हो रहा था गुस्ल कौन देगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे अब्दुल्ला को मेरा अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे। इश्क हो तो ऐसा हो, गुलामी हो तो ऐसी हो, मेरे अबू बकर और उमर गुस्ल देंगे। गुस्ल दे दिया गया। और जानते हो उन्हें कब्र में उतारने के लिए खुद मेरे आका उतर रहे हैं, खुद मेरे नबी उतरे हैं।
अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते मैं वहीं मौजूद था, देख रहा था जब उन्हें कब्र में लिटा दिया गया तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे से कफन का कपड़ा हटाया और हुजूर की आंखों में आंसू के कतरे थे। हुजूर ने कपड़ा हटाया, कफन का कपड़ा हटाया और हुजूर की आंखों में आंसू थे। जब मेरे नबी ने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, उनकी जिंदगी और उनके ईमान लाने का वाकया मेरे नबी को याद आया तो हुजूर की आंख से आंसू निकला और अब्दुल्ला के चेहरे पे गिर गया। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद, जब मैंने देखा कि हुजूर का आंसू हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्फ़िजातैन के चेहरे पे गिरा, उस वक्त ये मैंने तमन्ना की थी, काश के इस कफन में लिपटा हुआ अब्दुल्ला ज़ुल्फ़िजातैन नहीं मैं होता। इसलिए कि लोग दुनिया से जाते हैं, कब्र में कोई नमाज लेके जाता है, कोई रोजा लेके जाता है, लोग कब्रों में अहदनामे रखवाते हैं। ऐ अब्दुल्ला ज़ुल्फ़िजातैन, तेरी किस्मत पे निसार कि तू अपने कफन में मुस्तफा का आंसू लेके जा रहा। गुलाम हो तो वैसे हो, इश्क हो तो वैसा हो, मोहब्बत हो तो वैसी हो। जरा गौर कीजिए, मदीने के एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, मैं अपने जवानों से खिताब कर रहा हूं। हमारी ये जो आंखें हैं ना, हमें बरेली से ये पैगाम मिला, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमारे जवानों की आंखों का नूर कहां खर्च हो रहा है आज? इंटरनेट पर। आपको मालूम है, यहूदी ताकतों ने आज हमारे जवानों को इंटरनेट का इतना बड़ा आदी बना दिया। थोड़े से जमाने पहले की बात है, हम एक महंगा सा इंटरनेट खरीदते थे लेकिन एक महीना भी गुजरता नहीं था। आज इंटरनेट की दुनिया के सारे दरवाजे हमारे लिए खोल दिए गए। एक दौर वो था जब डायरेक्ट हमला किया जाता था, आज डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा है। आज हमारे जवानों को अय्याशी में मुब्तला करके उनके ईमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप देख लो हालात कैसे। 18 से 20 साल के जवानों का हाल यह है कि अगर वो एक 15 से 20 सीढ़ी का जीना चढ़ जाएं तो वहां जाके कमर पकड़ के बैठ जाते हैं और हंस के कहते हैं काश के यहां लिफ्ट होती तो कितना अच्छा होता। इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये बद्र के मैदान की तरह खड़े हो सकते हैं, ये ओहद के मैदान की तरह खड़े हो सकते हैं। इनसे उम्मीद की जाती है। अरे जिन्होंने शराब और शबाब में अपनी जवानी को जाय कर दिया, वो कैसे हुजूर के मिशन के लिए खड़े हो सकते हैं? हुजूर के गुलाम कभी ऐसे नहीं थे। तुम्हें याद नहीं हुजूर के गुलामों का अंदाज क्या था? दुनिया जिस मोहम्मद बिन कासिम के नाम की माला जपती है, वो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में आया था पूरी इस्लामी शान और शौकत के साथ और सिंध की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा के वापस चला गया। 17 साल की जवानी। कहां है हमारे जवान? कहां है 17 साल के हमारे जवान? 18 साल के जवान, 20 साल के जवान शराब के ठेके पर, पट्टियों पर बैठकर हमारे जवान रात के 2-2 बजे तक फोन पर बात कर रहे हैं। कौन है ये? आप में से कोई हंस रहा है तो हंसिए, लेकिन ये हंसने नहीं रोने वाली बात है। ये हंसने वाली नहीं रोने वाली बात है। जिस कौम की गैरत का जनाजा यहां तक निकल जाए, जो कौम हया की बात करे, जो कौम पर्दे की बात करे, जिस कौम के पैगंबर ने जिना की हुर्मत का ऐलान किया हो, जिस पैगंबर ने फरमाया हो जिना तुम्हारे लिए तबाही का जरिया है, जिना तुम्हारे लिए बर्बादी का जरिया है, जिना के जरिए कौमें बर्बाद हो जाती हैं, जिना के जरिए हिम्मतें पस्त हो जाती हैं, जिना के जरिए लोग नामर्द हो जाते हैं, उस कौम के जवानों का आज हाल ये है। ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं, अगर तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम होने का दावा करते हो तो याद रखो हुजूर के गुलामों का ये अंदाज किसी दौर में न था। हुजूर के मानने वाले किसी दौर में ऐसे न थे। हुजूर के नाम पे जान देने वाले किसी दौर में ऐसे न थे। अल्लाहु अकबर। मुझे याद आता है तारिक इब्न जियाद का नाम। कौन? तारिक इब्न जियाद 12,000 के लश्कर को लेकर स्पेन की सरजमीन पर गए। इस्लाम दुश्मन ताकतें तैयार हैं इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए। 1 लाख का लश्कर जर्रार स्पेन की सरजमीन पर है। हालत यह है
कश्तियों में सवार होकर तारिक इब्न जियाद गए और जैसे ही साहिल समंदर पे पहुंचे कश्तियां वहीं जला दी। लोगों ने कहा आपने कश्तियां जला दी, आप कायद हैं, आपने इतनी बड़ी गलती की। फरमाया गलती नहीं की है, चूंकि लश्कर तुम्हारे मुकाबले में बहुत बड़ा है, तुम्हारे दिल में कभी भागने का ऑप्शन आ जाए, मैंने इसीलिए साहिल समंदर पे कश्तियां जला दी। ऐ मुसलमानों, अब भागने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, और मोहम्मद अरबी के गुलाम जब किसी मिशन पे खड़े होते हैं, उनका कदम उठता है तो या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मोहम्मद अरबी के गुलाम फरमाते हैं, याद रखो हम इस्लाम का झंडा साथ लाए हैं, इसे वापस लेके लौटेंगे नहीं, स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया ने देखा हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर हमारी निगाहों के सामने है। कैसा दौर था? मस्जिद अक्सा के लिए आज मसाइल चल रहे हैं। मसाइल इसलिए चल रहे हैं कि चूंकि जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने उठाई नहीं। हमने एक छोटा सा स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर लगा दिया, हम बैतुल मुकद्दस के साथ हैं, तो बैतुल मुकद्दस के साथ हो गए। बैतुल मुकद्दस के साथ ऐसे कोई नहीं होता है। उस कौम को देखो, भूखी है, प्यासी है, घर गिरा दिए गए, बच्चे परेशान हैं, औरतें बेवा हो गई, मगर अल्लाह अकबर आज भी हाल ये है, सीना सिपर होके खड़े हैं, कह रहे हैं मायूस न हो ऐ दीने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के आशिक बन जाएं, हुजूर के दीवाने बन जाएं। जिस दौर में आप हुजूर के सच्चे गुलाम थे, आज हालात जो हैं वो हमारी निगाहों के सामने नहीं थे। एक हदीस सुनाता हूं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों एक दौर आएगा, और ये वही दौर है। फरमाया एक दौर आएगा जब दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग खाने के दस्तरखान पर टूट जाते हैं। दौर है या नहीं है ये? साहबा ने कहा रसूलल्लाह कि हमारी तादाद कम होगी, हम थोड़े से लोग होंगे, सारे लोग हमारे ऊपर हमला करेंगे, टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर, कि हमारी तादाद कम होगी? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, मगर हो जाओगे समंदर के झाग की तरह जिसकी कोई हैसियत नहीं। कहा या रसूलल्लाह ये होगा क्यों? ये क्यों होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इसलिए होगा, तुम्हारी जिंदगी में दो चीजें शामिल हो जाएंगी। एक, दुनिया की जिंदगी के ऐशो इशरत में पड़ जाओगे, और दूसरा तुम्हारे दिल में मौत का डर पैदा हो जाएगा। जब ये दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी, जब ये दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी, याद रखो कि दुनिया की तुम्हारी तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगी। आज ये दोनों चीजें हमारी जिंदगी में हैं। नंबर एक, दुनिया की लज्जतें, ऐशो इशरत, और दूसरा मौत का खौफ। ये मौत का खौफ ही तो है जो आज हम हक नहीं बोल रहे, ये डर ही तो है कि उठ के खड़े होने। और बहुत सारे लोग जानते हो क्या कहते हैं? हालात अभी खराब है, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? कब अच्छे हालात थे? कब हालात अच्छे थे? आज हालात बहुत खराब है। बदर में हमने आज तक मैदान फतेह किए क्वांटिटी की बुनियाद पर नहीं, क्वालिटी की बुनियाद पर।